हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोर जगाता रहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्य रिकॉर्डिंग को 4 भागों में विभाजित किया गया था और उसका ये चौथा पार्ट है, आखिरी पार्ट है। दोस्तों, ये बातचीत अनऑफिशियल है, जिसका कोई व्यक्ति लीगल एडवाइस ना समझे। ये बातचीत करने का मकसद सिर्फ यह है कि जो भी व्यक्ति इन रिकवरी एजेंसियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक व्यक्ति होते हुए आपके पास अपने क्या क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना और विवेक का इस्तेमाल करे। व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज हाईली एडवाइज। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इसका आखिरी भाग। और कहीं पे भी बैंक अगर ये कहता है कि मुझे पैसा दो और मैटर निपटा और व्यूअर पैसा देने को राजी है, तो व्यूअर को बोलो पहले व्यूअर मुझको बैंक मुझे डिमांड नोटिस प्रोवाइड करे। डिमांड नोटिस आप रिकवरी वाले जो एजेंट है आप उनसे भी मांग सकते हैं। सर आप अभी पैसे जमा कराइए, अभी कराइए। आप उनको बोलो मैडम मैं पैसे जमा करा देता हूँ, मुझे एक डिमांड नोटिस भेजो। लीगल नोटिस नहीं, डिमांड नोटिस। लीगल नोटिस तो धमकी होती है, जी डिमांड नोटिस होता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इतने पैसे मुझे जमा कराओ। जी ठीक है। अब रिकवरी वाले आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऑथराइजेशन नहीं है। जी डिमांड नोटिस केवल आपको बैंक भेजेगा। जी अगर कोई रिकवरी वाला आपको फेक नोटिस बना के भेजेगा तो बैंक के डोमेन नेम से वो कभी नहीं आ सकता। जैसे कि वो info@बैंक का नाम .com से नहीं आएगा, जी जीमेल, ईमेल, याहू मेल इनसे आएगा। ठीक है। जी तो आप बोलो मुझे बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी से डिमांड नोटिस भेजिए। डिमांड नोटिस में ये पढ़िए कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया था, उस अमाउंट को पे करने की अवधि कितने टाइम की थी, प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना आपको मिला। क्योंकि मैंने एक कॉल सुनी थी जिसमें ग्राहक कहता है कि मैंने अप्लाई तो किया था 5,000 का लोन, पर मिला मुझे 3800 रुपए। तो रिकवरी वाला कहता है जी 1200 रुपए कट गए प्रोसेसिंग फी और जीएसटी के। जी तो अगर प्रोसेसिंग फी और जीएसटी कट गए तो मुझे उनके भी इनवॉइस दो, अपना जी जीएसटी नंबर प्रोवाइड करो। कौन से जीएसटी नंबर से मेरा जीएसटी कटा, कितने % जीएसटी कटा, पेपर मांग लो ना इनसे। सारे के सारे ये तुमसे मांगते हैं, तुम भी इनसे मांगो। हाँ सही बात है। और लास्टली आप उनको बोलो कि जब आपको डिमांड नोटिस मिल जाएगा तो रिकवरी वालों को बोलो आपका काम खत्म हो गया। जी अब मैं बैंक ने डिमांड नोटिस दे दिया, मैं बैंक को अपने आप पेमेंट कर दूंगा। कब करूंगा ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है। जी और एक मर्तबा अगर तुमने दोबारा मुझे फोन किया, एक मर्तबा अगर दोबारा आपने मुझे फोन करा तो मैं बैंक को राइटिंग में दे दूंगा कि ये पैसे अब मैं तुमको नहीं, मैं कोर्ट में जमा कराऊंगा, खत्म कहानी। और ये चीज आपको बैंक को राइटिंग में देनी पड़ेगी लिख के, बोलने से काम नहीं बनेगा। हाँ हाँ आपको ग्राहक को, बैंक को ये राइटिंग में देना पड़ेगा कि नाउ आई विल नॉट मेक द पेमेंट इन डायरेक्टली टू यू, बट आई विल सबमिट दिस पेमेंट इन फ्रंट ऑफ द रिस्पेक्टेड कोर्ट और द अथॉरिटी हु हैज द पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस केस। और ठीक है। पैसे देने से पहले मैं अपनी मानहानि साबित करूंगा और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुझे पैसे देने चाहिए या बैंक मुझे और पैसे देगा। जी That's it। तो आई थिंक इतना बहुत है व्यूअर को समझने के लिए, अपने अधिकार समझने के लिए। मैंने आपको सेक्शंस बता दिए, पैराग्राफ्स हमने डिस्कस कर लिए, 172, 73 की गाइडलाइंस। किन किन आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। कोई रिकवरी वाला जबरदस्ती घर में घुसे तो पुलिस अगर आप बुला भी लेते हैं तो पुलिस को दिखाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जी और आपने सबसे पहले एक कंप्लेंट बनानी है, बैंक को देनी है। उसके बाद में हर एक कंप्लेंट की कॉपी आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए कि आपसे कोई भी अगर फोन करके उसको मांगता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से उसको वो कॉपी या ईमेल के माध्यम से तुरंत दे सके। ठीक है। क्योंकि लास्ट बात मैं आपसे कहूंगा, आपकी हड़बड़ाहट ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी आप हड़बड़ा जाते हो एक 2 टके के आदमी के सामने जो दूसरा ढंग से बात नहीं कर सकता, गुटखा खा के आपको गालियां दे रहा है, आप उससे हड़बड़ा रहे हो। अगर वो कहता है कि मुझे कंप्लेंट की कॉपी भेज, तो आपके पास रेडी होना चाहिए व्हाट्सएप पे। इससे पहले वो फोन काटा है उसको बोल चेक कर भेज दी। फिर इनका पेशाब कैसे निकलेगा आप देखना। सही बात है। अच्छा, इसमें हम एंड करें उससे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा। ये जो आरबीआई की गाइडलाइन है जो 2007-2008 में आई थी, इसमें एक ऐसा भी क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है बैंक से, हाँ चाहे वो किसी ट्रांजेक्शन को लेके है या कुछ भी अमाउंट को लेके, इंटरेस्ट वगैरह को लेके कुछ भी है, जिसमें हमने कंप्लेन रेज कर रखी है बैंक के साथ, मतलब डिस्प्यूट रेज कर रखा है, जब तक उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं निकल जाता, कोई भी रिजल्ट निकले, बैंक या तो ये कह दे नहीं तुम्हें देना ही है या उसे माफ करना है, जो भी निकले रिजल्ट, तब तक वो कॉल किसी एजेंसी को ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए रिकवरी के लिए। लेकिन ये ऐसा करते हैं, वो कंप्लेंट पे कोई सॉल्यूशन ना देके वो रिकवरी में भी डाल देते हैं।
कुणाल ऐसा है, आप इस लाइन में, मैं तो खैर आपकी 200 से 150 200 कॉलेज सुन चुका हूँ अभी तक। जी। मैं इतना जरूर समझता हूँ बीइंग लीगल प्रोफेशनल कि आपने इस सब्जेक्ट में काफी ज्यादा R&D की हुई है। जी। ठीक है, ये सारे प्रोविजन आपको पता है। मैं, अगर हो सकता है कोई भाई मुझे सुन रहा हो और वो बोले कि ये शायद मेरे बारे में ही बात कर रहा है, कोई भाई ऐसा भी होगा जो दुकान पे 10,000 की नौकरी कर रहा है, उसकी जिंदगी उसके कमरे से शुरू होती है, दुकान पे जाती है, दुकान से जाके कमरे पे खत्म हो जाती है। उसको शायद RBI का मतलब भी नहीं पता होगा। जी जी। तो क्या हम उस भाई से ही उम्मीद कर सकते हैं कि उसको 172-73 का प्रोविजन और उसको ये सारी गाइडलाइंस के बारे में पता होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। और इन्हीं भाइयों की जो थोड़ी कम जानकारी है लीगल कानूनी, इसी का ये 2% के लोग फायदा उठाते हैं और एक बंद कमरे के अंदर बैठ के किसी की भी माँ बहन के बारे में लांछन या गलत बातें करते हैं। क्योंकि कमी हम लोगों में है, कमी इन लोगों में नहीं है। हमें अपने अधिकार नहीं पता, हमें कानून नहीं पता, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। तो अगर आपके पास में इस तरह की कोई भी जानकारी है तो आप उसका एक लिंक या उसका एक स्क्रीनशॉट अपने वीडियोस के साथ में डालिए और कोशिश कीजिए कि उसको सरल भाषा में एक्सप्लेन कीजिए, ताकि जो आदमी इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता वो उसको पढ़ के अपनी जानकारी को बढ़ा सके और अपने आप को इन लोगों के हाथ में विक्टिम बनने से रोक सके।